तो बच्चों आज हम लोग आगत तंत्र के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर लेते हैं। इसे 3 लेक्चर में आराम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, वरना अगर एक लेक्चर लेते तो 45 मिनट का हो जाता है, तो फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगता। ठीक है, इसलिए आराम करेंगे और सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें श्लोक तक, इसमें श्लोक इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थावर विश्व का अधिष्ठान का आप अगर श्लोक रट लें तो अच्छी बात है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एवचा निर्याशो धातु वास्य सचेव गंधस्य दशम स्मृतः। ठीक है, अगर आप श्लोक याद कर लेंगे, लिखना वही बात है। मूल विष, पत्र विष, फल विष, पुष्प विष, त्वक विष, क्षीर विष, धातु विष और कंद विष, इनके एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए। इनके अंदर अगर याद हो सकता है कि मूल विष में क्या किसकी मूल इस्तेमाल करते हैं, पत्र में किसका पत्र इस्तेमाल करते हैं, वो ये अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात नहीं। और मैंने कुछ देखो इसमें, जैसे मूल में कनेर है, कनेर ठीक है। पत्र विष में करम्ब और महाकरम्ब है, फल विष में करम्ब और महाकरम्ब है, पुष्प विष में करम्ब और महाकरम्ब है, त्वक विष में, त्वक सार निर्यास में भी करम्ब और महाकरम्ब है, क्षीर में स्नोही क्षीर, लांगली क्षीर हो गया। ठीक है, धातु विष में फेनिशम हड़ताल, मतलब जो धातु में मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जितनी मेटलिक पॉइजन्स हैं, ठीक है, उन्हें लिख सकते हैं। कंद विष में हम लोग वसनाप का कंद इस्तेमाल करते हैं, हला हल्का कंद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा चीज़ इतना कठिन नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए कि कितने प्रकार के स्थावर विष होते हैं। जैसे मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, सार, निर्यास, क्षीर, धातु और कंद। ठीक है, एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए। और नाम के लिए आप श्लोक रट लें। श्लोक अगर लिखेंगे, श्लोक के साथ नाम लिखेंगे तो फिर टीचर आगे देखेगा नहीं आपने क्या लिखा है। मूलम पत्रम फूलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एवचा निर्यासो धातु व सचेव कंदस्य दशम स्मृतम। ठीक है, इसका हम लोग जांगम विष का अधिष्ठान पढ़ेंगे। क्या क्या है? तत्र दृष्टानी श्वास दृष्टा नख मूत्र पुरीश शुक्र लाला आर्त्रव मुख साधंश विसर्दिता तुंड अस्थि पित शुक शावन इति। देखो, अगर आपको श्लोक याद हो जाए, श्लोक पहले तो इसके याद ही करने, क्योंकि श्लोक से ही आपको सारे नाम याद रहेंगे, वरना आप इधर का उधर लिखेंगे, उधर का इधर लिखेंगे, धातु वाला उसमें डाल देंगे जंगम में और सांप वगैरह भी उधर उठा के डाल देंगे। ठीक है, अगर आप श्लोक याद ही करना है, मतलब एक तरीके से। दृष्टि एवं निश्वास में दिव्य सर्प आते हैं, दृष्टा में भौम सर्प आते हैं, दृष्टा एवं नख में किसी नाखून और दांत से हो सकता है विष हमारे शरीर में, तो उसमें आता है वानर, मकर मतलब मगरमच्छ, मल और मूत्र से किसका हो सकता है? चिपिट, लोटक। ठीक है, और शुक्र के किसके शुक्र से हो सकता है? मूषक के शुक्र से हो सकता है। लाला, मूत्र, पुरीश, नख, शुक्र, लूता। आर मतलब वृक्षी, मतलब जो पीछे वृक्ष दंश होता है, ठीक है, उसे आर कहते हैं। मूत्र एवं पुरीश से मेढक के से हो सकता है, एक प्रकार का मेढक पाया जाता है। मुख साधंश से मक्षिका से हो सकता है, मक्षिका मतलब मक्खी एक प्रकार की पाया जाता है, उससे हो सकता है। अस्थि में मत्स्य अस्थि। ठीक है, एक नाम सुने होंगे टूना फिश, बहुत पॉइजनस होता है, उसकी अस्थियों से हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं। पित्त में मत्स्य हो गया, शुक्र में संघी भ्रमर हो गया, शव में कीट सर्प में जो होते हैं उनके शव से हो सकता है, कीट या सर्प के शव से हो सकता है। ठीक है, आचार्य चरक ने भी बताया, इनके नाम याद कर लीजिए, एटलीस्ट नाम तो याद करें, उनके अंदर का याद करने कोई और नहीं है। सर्प, कीट, लूता, वृक्षिक, मंडूक, श्वान, सिंह, नकुल, मत्स्य, सब कुछ सेम है, बस थोड़े नाम ही अलग हैं, तो याद। डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, वेनम एंड टॉक्सिन, ये आपके सिलेबस में नया इंक्लूड हुआ है। इसका चाहे तो आप ऐसे याद कर लें, चाहे तो आपको टेबल में फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, उस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा। पॉइजन एंड वेनम आर बोथ अदर टाइप्स ऑफ टॉक्सिन। ठीक, पॉइजन और वेनम दोनों टाइप्स। अब हम लोग टॉक्सिन्स आर द केमिकल कंपाउंड क्रिएटेड बाय द लिविंग ऑर्गन दैट कॉज डिजीज और हार्म विद इंट्रोड्यूस इन अ बॉडी। ये क्या होते हैं? किसी टॉक्सिन्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गन के द्वारा बनाए जाए, जब हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाएँ तो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट पैदा करें। A poison that enters the body being swallowed, inhaled or absorbed through the skin. टॉक्सिन बेसिकली टॉक्सिन फूड भी हो सकता है, जैसे फूड में कोई टॉक्सिन हो, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इन पॉइजन क्या होता है? जब पॉइजन वो होता है जैसे कि कोई भी हमने मादक पदार्थों को, जैसे द टॉक्सिन दैट एंटर्स द बॉडी बीइंग swallowed और इनहेल्ड, जिसे हम द टॉक्सिन दैट एंटर द बॉडी बाय बीइंग swallowed, inhaled और absorbed थ्रू द स्किन, जैसे स्किन के द्वारा, जैसे इसके एग्जांपल्स बताए गए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक पॉइजन और वसनाप। ठीक है, वसनाप को हम लोग खा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो पॉइजनस इफेक्ट पैदा करेगा। वैनम, देखो वैनम कहीं ना कहीं सर्प से रिलेटेड जाता है, स्नेक से रिलेटेड, स्नेक बाइट से रिलेटेड जाता है। और टॉक्सिन दैट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द बाइट्स एंड स्टिंग यूजुअली बाय स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक है, इसमें सर्प और वृक्षिक माने गए हैं। ठीक, स्नेक में हम क्या कहें? ब्लैक माम्बा, कोबरा, किंग कोबरा, बहुत सारे नाम लिखे, रसल वाइपर, सारे लिख सकते हैं आप। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स क्या क्या हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की?
तो वो तो सबको पता होंगे, रूट्स में वहीं फार्माकोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो यहाँ भी आप देख लेते हैं। इनहेलेशन, देखो जिन जिन रूट से दवाई दी जा सकती है उन रूट से विष दिया जा सकता है, सिंपल, ठीक है। पहले क्या, इनहेलेशन से दिया जा सकता है, इंजेक्शन से दिया जा सकता है, IM, IV, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और ये सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है। इंजेक्शन GIT से दिया जा सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट थ्रू स्किन, स्किन के कॉन्टैक्ट से दिया जा सकता है। विष के गुण के अनुसार कर्म, ये कहीं ना कहीं 5 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विष के गुण के अनुसार कर्म 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, पुराने पेपरों में। तो रुक्ष और उष्ण गुण के कारण, रुक्ष गुण के कारण वायु प्रकोपित होती है, उष्ण गुण के कारण पित्त प्रकोपित होता है, ठीक है। तीक्ष्ण, बुद्धि का मुंह ग्रस्त करता है एवं मर्म बंधनों को काटता है। मर्म बंधनों को काटते का कहीं नहीं, मर्म अगर मर्म पर आघात हो गई तो मृत्यु हो जाती है, इसी कारण मृत्यु होती है, ठीक है। इसका तो होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म होने के कारण फलस्वरूप शरीर अवयवों में शीघ्रता से प्रवेश कर विकार उत्पन्न करता है। देखो सूक्ष्म गुण के कारण हर जगह जल्दी से फैल जाता है और जल्दी से फैलकर क्या करता है, विकार उत्पन्न करता है। आशुकारी, आशुकारी होने के शरीर में तेजी से फैलकर प्राणों का हनन करता है, ठीक है, आशुकारी हो गया। व्यवाई, व्यवाई होने का संपूर्ण शरीर में पाचन से पूर्व, व्यवाई मतलब होता है मतलब क्विकली अब्जॉर्बिंग, ठीक। अगर इसका मॉडर्न कोरिलेशन आप साथ में पढ़ेंगे तो याद है, जैसे रूट्स है रफ एंड हॉट, ये शार्प, शार्प कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर शार्प होगी तो किसी चीज़ को काटेगी, ठीक है। सूक्ष्म मतलब होता है टाइनी, टाइनी होगा तो कहीं किसी भी स्रोत में घुस जाएगा जहाँ व्याधि उत्पन्न करनी। आशुकारी, आशुकारी का मतलब होता है रैपिडली स्प्रेडिंग, जल्दी से फैलने वाला। वैवाही का मतलब होता है क्विक एब्जॉर्बिंग, पूरे शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म से पहले उसका एक्शन हो गया, ठीक है। जैसे भांग अगर खाते हैं तो भांग पचती तो 2-3 घंटे में, लेकिन 15-20 मिनट में भांग का असर होने लगता है, ठीक है। तो पाचन से पूर्व अपना असर दिखाने लगे, ठीक है। विकासी माने डिप्रेसिंग, कहीं ना कहीं ये डिप्रेस करेगा। विवाही, विकासी गुण के कारण दोष धातु मलों का नष्ट करता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन उत्पन्न करता है एक तरीके से। विशद माने क्या होता है, नॉन स्लिमी, विशद गुण के कारण कहीं, स्लिमी मतलब कहीं चिपकने वाला ना हो, ठीक है। विशद गुण के कारण कहीं रुकता नहीं और चिपकता नहीं। लघु गुण के कारण दुष्चिकित्सीय होता है, इतना लाइट होता है कि आप इसे मतलब डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप अभिपाकी, अभिपाकी माने अभिपाकी होने का शरीर में बहुत दिनों तक रहकर कष्ट देता है। अभिपाकी माने जिसका पाचन ना हो सके, विष वही होगा जो विष, श्रेष्ठ विष वही होगा, देखो श्रेष्ठ विष वही होगा जिसका जल्दी से पाचन ना हो सके। अब जिसका पाचन नहीं हो रहा वो लंबे समय तक शरीर में रहेगा, शरीर में लंबे समय तक रहेगा ही नहीं, धातुओं को दूषित करेगा, तो उसे दूषित विष भी कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब पढ़ते हैं मॉडर्न कोरिलेशन। मॉडर्न कोरिलेशन कैसे मतलब कार्य करता है। देखो हमने ये आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पढ़ दिया, गुण के अनुसार कर्म। हम लोग इसी चीज़ को मॉडर्न में पढ़ते हैं। मॉडर्न में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन में बी लोकल, रिमोट एंड इन सम इंस्टेंट पॉइजन कैन बी प्रोड्यूस बोथ इफेक्ट। देखो या तो उसका लोकली इफेक्ट हो सकता है, जैसे हाथ में कोई विष पदार्थ लग गया तो सिर्फ हाथ में जलन होगी, लेकिन अगर आपने शरीर में खा लिया तो पेट में भी दर्द होगा, पूरे शरीर में छाले वाले पड़ जाएंगे, तो वो रिमोट एक्शन हो गया। तो लोकल एक्शन ऑफ द पॉइजन, इट प्रोड्यूस व्हेन द पॉइजन ओनली अफेक्ट्स द एरिया विच इज़ अप्लाइड, ठीक है। कोरोसिव पॉइजन, जैसे मतलब HCl तुम्हारे हाथ पे गिर गया तो सिर्फ हाथ डैमेज होगा, बाकी कोई पार्ट नहीं डैमेज होगा, ठीक है। रिमोट एक्शन में होता है स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, अफेक्ट द स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम। स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे कोई स्पेसिफिक माने क्या होता है, स्पेसिफिक माने होता है अफेक्ट, देखो स्पेसिफिक वो होता है, देखो स्पेसिफिक होगा मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या पूरे सिस्टम का इफेक्ट करे। जैसे कि अगर आपने इनहेलेशन से कोई किया तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर लंग्स को ही इफेक्ट करता है। आपने अगर कोई चीज़ खाई है तो कहीं ना कहीं वो स्टमक और GIT को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कम करता है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। नॉन स्पेसिफिक अफेक्ट रिमोट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये क्या करता है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। वसनाप क्या होता है, कहीं कहीं रेस्पिरेटरी को भी करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी करेगा, मतलब सारे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लोकल एंड रिमोट एक्शन ऑफ पॉइजन तो बता दिया। कंटेन्स पॉइजन्स हैव बोथ लोकल एंड रिमोट, एग्जाम्पल फॉस्फोरस वाला। जनरल एक्शन ऑफ पॉइजन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, इफेक्ट न्यूमरस सिस्टम ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल मरकरी और DDT, ठीक है। फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ द पॉइजन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मतलब पॉइजन की क्षमता को बढ़ाते या घटाते हैं। डोज ऑफ द पॉइजन, देखो डोज कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये डोज भी नहीं डिपेंड करती है। जैसे कोई पॉइजन होते हैं इतने घातक होते हैं उसे अगर उन्हें कम मात्रा में भी, वैसे अधिकतर डोज पे डिपेंड करता है पॉइजन। अगर एक पॉइजन अगर आप ले रहे हैं तो वो डोज पे, अगर एक तरीके का पॉइजन ले रहे हैं तो डोज पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप अलग अलग प्रकार के पॉइजन ले रहे हैं तो डोज पे नहीं, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड कर जाएगा। देखो जैसे वसनाभ है और चरस अगर कम मात्रा में भी ली जाए तो वो बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ती है। वहीं पर भांग अगर ज़्यादा मात्रा में भी ली जाए, मतलब चरस मान लो 10 ml ले ली, भांग हमने
20 ml ले ली, दुगनी ली है, फिर भी कम इफेक्ट पैदा करेगा, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड कर जाता है। दूसरा क्या, स्टेट ऑफ द पॉइजन। देखो स्टेट ऑफ द पॉइजन, देखो कहीं ना कहीं गैस वाले जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, लिक्विड वाले उससे कम करते हैं, और सॉलिड वाले थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। चूर्ण वगैरह अगर तुम किसी भांग की गोली वोली लो तो कम असर करता है, लेकिन वही बार भांग का अगर तुमने भांग को, मतलब भांग तो नहीं कह सकते, लेकिन भांग का अगर तुमने लिक्विड फॉर्म में ले लिया, मतलब चरस जो होती है हल्का सा लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो फिर ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलो अब किताबी भाषा समझते हैं। केमिकल फॉर्म, प्योर मेटेलिक, देखो प्योर जो होते हैं मेटल्स वो अनटॉक्सिक होते हैं, लेकिन उनका अगर कंपाउंड बनाया हुआ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका एक्शन बढ़ेगा, जितना डाइल्यूशन बढ़ेगा उतना उसका एक्शन कम होगा, ये बताया गया, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके मैंने बताने की कोशिश की है। अब देखें किताबी भाषा में क्या कहते हैं इसे, ठीक है। किताबी भाषा, जनरल भाषा हमने समझ ली, अब किताबी भाषा समझते हैं। क्वांटिटी और द डोज प्ले अ वाइटर रोल, लार्ज डोज लार्ज इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, बट माइल्ड poison in the large quantity, देखो mild poison may in the large quantity may not have the significant damage to the body, strong poison may in the mild dose can be fatal, वही बताया था आपको। फिजिकल स्टेट क्या है, द गैसेस आर द मोर फैटल देन द लिक्विड, गैस सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड, ठीक है, ये भी बता दिया। द प्योर मेटेलिक आर्सेनिक एंड मरकरी आर नॉट पॉइजनन, इनसॉल्युबल बट एब्जॉर्ब्ड, वाइट आर्सेनिक AS2O3 है एंड HgCl2 आर डेडली पॉइजन, मतलब इतने घातक होते हैं कि आदमी तुरंत ही मर जाए, 10-15 मिनट में आदमी टपक जाएगा अगर आर्सेनिक और मर्क्यूरी क्लोराइड ले ले, ठीक है। कंसंट्रेशन के बारे में बात की, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉइजन, हायर द एक्शन ऑफ द पॉइजन, हायर द डाइल्यूशन ऑफ द पॉइजन, लोअर द एक्शन ऑफ द पॉइजन, ठीक है।